हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आऊं नया चैप्टर है एकदम टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ठीक है दोस्तों, और ये RS अग्रवाल की बुक है दोस्तों, आपको पता है लेटेस्ट। इससे मैं क्लियर करने जा रहा हूं दोस्तों। शुरू करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें दिया दोस्तों दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। ठीक है, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल क्या है दोस्तों 6 और 7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, ये कह रहा है दोस्तों दो रेलगाड़ी हैं, एक R1 है, एक रेल 1 है, एक रेल 2 है। उनकी जो चाल है उसमें कितने का अनुपात है दोस्तों 6 और 7 का अनुपात है। ठीक है, या आप मान सकते हैं अनुपात को संख्या में बदलने के लिए आप मान लो एक रेलगाड़ी की चाल 6x किलोमीटर प्रति घंटा है, एक रेलगाड़ी की चाल 7x किलोमीटर प्रति घंटा। अनुपात को दोस्तों संख्या में बदलने के लिए x लगा देते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या क्या उसने आगे बोली। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, ये एक घंटे में कितनी जा रही है दोस्तों 7x किलोमीटर। ठीक है, प्रति घंटे की चाल होती है। और 4 घंटे में कितना जाएगी दोस्तों, एक घंटे में 7x जा रही है, 4 घंटे में जाएगी 7x गुना 4। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों 4 घंटे में जा रही है 364 किलोमीटर। कितनी जाएगी 364। ठीक है, चाल दे रखी दोस्तों, ये चाल थी, उसमें किससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, समय से। ठीक है, चाल बराबर दोस्तों, इसका बेसिक वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लेना। बेसिक में मैंने आपको समझा दिया डिटेल से। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय, यही बताया था। चाल बराबर दूरी बटे समय। समय डिवाइड में ऊपर किस में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, गुना में चला जाएगा। जो संख्या भाग में होती है वो दूसरी तरफ गुना में चली जाती है। तो चाल की समय से गुना कर दी। चाल कितनी थी रेलगाड़ी की 7x, तो क्या निकल के आया दोस्तों, दूरी निकल के आई। क्या निकल के, दूरी। दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुना समय। यही फॉर्मूले लगेंगे दोस्तों इधर से इधर घूमकर। कभी दूरी पूछेगा, कभी चाल पूछेगा और कभी टाइम पूछेगा। तो दोस्तों चाल दे रखी थी 7, समय था 4, तो कितनी हो गई दूरी, दूरी हो गई 364। दोस्तों जो मल्टीप्लाई में होता है बराबर के दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाता है, मैथ्स का रूल है। तो 7 भी मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, 4 भी मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 नीम 36 और 4 एकम 4, और 7 से इसे डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 ते 21। कितना है दोस्तों 13। x की वैल्यू कितनी है 13। तो उसने पूछा है तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है दोस्तों 6x किलोमीटर प्रति घंटा है, और x की वैल्यू कितनी है ये 13। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, या 6 तिया 18 का 8, हासिल लगा 1, 6 एकम 6 1 7, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी आई है दोस्तों, ये रेलगाड़ी की चाल है 78 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ये कि इसमें दिया है ये क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। एक की 2x है, एक की 3x है और एक की 4x है। 3 कार है, एक कार 1 है, एक कार 2 है, एक कार 3 है। तीनों कारों की चाल किस अनुपात में, 2x 3x और 4x के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, पहले ही मैंने बताया था, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। यही तो होता है, दूरी बटे चाल। तो पहले वाली कार की चाल कितनी है दोस्तों 2x। ठीक है, और दूरी कितनी कवर कर ले, मान लो इसने बोला है दोस्तों समान दूरी तय करने में। ठीक है, तो पहले वाली कार की चाल कितनी है 2x, तो दूरी कितनी चल रही है, मान लो y चली। इसने भी कितना चला दोस्तों, इसने भी y किलोमीटर की दूरी चली, और इसने भी कितने की दूरी चली दोस्तों, y किलोमीटर की दूरी चली। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल 2x थी तो नीचे लिखा, दूरी y थी इतना इतना। ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों इसने पूछा है अनुपात, तो समय में क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो कितना अनुपात है दोस्तों, इस पूरे में दोस्तों किससे डिवाइड हो सकता है, पूरे को देखो y बटे x यहाँ पे भी, y बटे x यहाँ पे भी, y बटे x यहाँ पे। अनुपात में लाने के लिए जो कॉमन होता है उसे हटा देते हैं। अनुपात में लाने के लिए जो कॉमन होता है उसे इन तीनों में x कॉमन है, तो अनुपात में लाने के लिए कितना अनुपात है, 2 3 और 4 का ही तो अनुपात है।
मतलब कहने का ये अनुपात से संख्या में बदलो तो सेम संख्या से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने x से कर दिया था, और संख्या से अगर अनुपात में लाना हो तो सेम संख्या से डिवाइड कर दो। तो y बटे एक्स यहां से भी हट जाएगा, y बटे एक्स यहां पे से भी हट जाएगा, y बटे एक्स यहां पे क्या बचा 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, अब इनका अनुपात क्या होगा दोस्तों, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। तो यहां 12 लाने के लिए किससे गुना करें दोस्तों, 6 से, तो ऊपर भी किससे कर देंगे 6 से। यहां 12 लाने के लिए किससे करें 4 से, तो ऊपर भी किससे कर देंगे 4 से। यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा तो ऊपर भी 3 से। तो इनका समय का जो अनुपात आएगा दोस्तों 6:4:3 निकल कर आएगा। नीचे वाले 12 की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अनुपात में लाने के लिए नीचे वाला 12 तीनों में है, वो कॉमन है। जैसे एक्स वाई हटा था y बटे एक्स, ऐसी 12 भी हट जाएगा वहां से। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों ये डी। ठीक, अब नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखना, उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से गया। एक व्यक्ति वो ए से बी तक किस चाल से गया, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, औसत चाल से गया तथा वापिस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया। y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हुआ, वो वापिस आया। इस चाल से तो गया वो ए से बी तक, और बी से ए तक वापिस किस चाल से आया, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आया। लौटा, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। एवरेज चाल पूछ रही है दोस्तों, औसत चाल कितनी थी पूरी यात्रा में। एक तो इसका सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, औसत चाल पूछ रहा है, तो इसने चाल कितनी है दोस्तों, चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय है इसका यहाँ पे आ जाएगा, समय निकाल लेते हैं पहले, समय कितना लगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों करना क्या है, पहले हमें समय निकालना है, इसे यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, पहले समय निकाल लो। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय ऊपर चला जाएगा, चाल नीचे, तो दूरी बटे चाल आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो दूरी कितनी है दोस्तों ए बी, और चाल कितनी है दोस्तों जाने की x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दूसरे में कितना समय लगा, मान लो पहले समय लगा t1, फिर दूसरे में समय लगा t2। दूरी कितनी है दोस्तों ए बी, और चाल कितनी है उसकी y। ठीक है, ये हो गया। तो समय पहले t1 और t2 ये दो समय लगे। अब क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। टोटल दूरी कितना चला, ए बी जाने में ए बी आने में, तो 2ab हो गया। ठीक है, कुल दूरी यह हो गई, और समय कितना लगा दोस्तों, ए बी बटे एक्स लगा जाने में, और ए बी बटे वाई लगा आने में। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। अब नीचे क्या लेना दोस्तों, एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम कितना है नीचे, 2ab तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखो कर देता हूं, 2ab तो ऊपर ही रहेगा, और यहाँ पे भी एक्स वाई होना चाहिए। तो टोटल एलसीएम कितना है दोस्तों, एक्स वाई आया। तो यहाँ पे वाई लाने के लिए किससे गुना करें, ऊपर वाई से, और ए बी है ही, ए बी बाहर कॉमन ले लेंगे दोस्तों ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे किससे गुना करेंगे, नीचे x से, तो ऊपर भी किससे गुना करेंगे, x से। ए बी से दोस्तों ए बी कट जाएगा, और एक्स वाई जो डिवाइड में होता है सबसे ऊपर चला जाता है, ये हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो टोटल जो दूरी है उसमें, टोटल जो उसकी औसत चाल है 2xy अपॉन x प्लस वाई निकल कर आएगी, जो उसकी टोटल डिस्टेंस है जो उसने तय करी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है ये, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। एक सेम डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से यहां तक की। ए ने इसे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी ने इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। तो दूरी फाइंड करनी है दोस्तों, ये यहां से यहां तक की। ठीक है, तो इस दूरी को दोस्तों यहां मान लेते हैं, ये एल है, ये एम, 2 पॉइंट है। तो ए इसे कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय,
ये होता है। ठीक है, तो ए की चाल कितने दोस्तों 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 9 की चाल से चल रहा है। टाइम कितना लगा रहा है, और ये ए द्वारा लिए गए समय से बी द्वारा लिए गए समय से ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो। मान लो बी ने टी मिनट लिए थे तो इसने टी प्लस 36 ले लिए। ठीक है, ये ए ने लिया है। ठीक है, और सेम दूरी है, वही दूरी जो ये इसने कितने की चाल से चली है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली है। और कितना टाइम लिया उसने, टी। पी ने टी समय लिया है, ए ने उससे 36 मिनट ज्यादा ले ली। इसने टी मिनट ली, इसने टी प्लस 36। वही दूरी ए ने चली है, वही दूरी बी ने ली चली है, तो समान होंगे। ये दूरी है, ये भी दूरी निकल के आई है, ये भी दूरी निकल के आई है, तो दोनों दूरियां क्या है दोस्तों, इक्वल होंगी। वही सेम दूरी है, तो 10t किसके बराबर होगा, तो 9t प्लस 36 के बराबर होगा। 9 की टी में गुना करेंगे 9t हो जाएगा, 9 की 36 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 छिक्का 54 का 4, हासिल लगे 5, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 5 कितने होंगे दोस्तों 32। 9t इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 10t में से 9t गए, कितने बचा 1t, इधर कितना बचा 324। तो कितनी दूरी है दोस्तों 324, ये निकल के आई है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों हमारे निकल के 36 मिनट है ना। 9 छिक्का 54 का 4, हासिल लगे 5, 9 तिया 27 और 5 दोस्तों हो गए 32। ठीक है, 10t में से 9t चले गए बच्चा t, और ये कितना है निकल के 36 मिनट, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों इसमें एक काम हमें करना है, ये है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और ये मैंने लिया मिनट में। तो इसमें क्या करना, 36 को भी मिनट में बना लो। ठीक है, मिनट के क्या बना लो, घंटे। मिनट को घंटे में बदलने के लिए दोस्तों 60 से डिवाइड कर देते हैं। मिनट को घंटे बनाने के लिए क्या कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करना है, 9 की 36 में गुना करी तो नीचे 60 भी रहेगा ऐसे। ठीक है, अब ये t बचा और नीचे क्या बचा दोस्तों 60 बचा। ठीक है, अब इससे से डिवाइड कर दो, 6 से ऊपर भी हो जाएगा दोस्तों, 6 से नीचे भी, 6 एकम 6 0। ठीक है, 6 से ऊपर कर देंगे, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 2 बचा, 6 चौक 24। ऊपर कितना बचा दोस्तों ये, और नीचे 10। 10 से जब भाग करते तो 0.1 अंक के बाद लगाते। तो ये पूछ रहा था दोस्तों, उसने पूछा तो दूरी कितनी है, मिनट हो तो अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। तो समय निकाल ले दोस्तों, दूरी निकाल लेते। चाल कितनी थी 10, दूरी टाइम कितना लग रहा 5.4, तो दूरी कितने है दोस्तों 54 किलोमीटर निकल के 10 से गुना करती। ठीक है, तो दूरी कितने दोस्तों 54 किलोमीटर। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।